हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए कविता का आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम शुरू करते हैं कविता को, और हमारी कविता का नाम है यहीं ठहर। तो बच्चों, बचपन जीवन का सबसे सुहाना समय है। जब यह बीत जाता है तो सब इसे याद करके सोचते हैं कि यह ना तो बीतता है तो कितना अच्छा होता, अगर ये ना बीतता तो कितना अच्छा होता। कवि बचपन के किन किन क्षणों को ठहरने को कहता है, आओ कविता के पढ़कर जाने। तो कवि कहता है कि पर्वत झरना नदी नहर जीवन जाता यही ठहर। कवि कहता है कि काश ये पर्वत झरना नदी नहर ये सब यहीं पर ठहर जाते, काश ये जीवन हमारा यहीं ठहर जाता, बीतता ही नहीं। यानी कि बचपन के दिन जो हैं वो कभी जवानी में बदलते नहीं, यानी कि हम बचपन में ही रहते हमेशा। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिलकर बतियाना, बतियाना यानी कि बातें करना। लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर। तो कवि कह रहा है कि बच्चे कहते हैं कि कभी तितलियों के साथ हम उड़ना पसंद करते, बुलबुल का गाना पसंद करते, उनके साथ बातें करना पसंद करते। काश हमारे पैरों में भी उनके जैसे पर लग जाते और हम भी उन्हीं की तरह आकाश में स्वतंत्र उड़ने लग जाते। काश काश ये पल यहीं ठहर जाते। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाते, हुड़दंगी यानी कि बेतहाशा ग्रुप में दौड़ना। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना। मगर लक्कड़ सुआ का डर भरमाते क्षण यहीं ठहर। तो कभी क्या करते, कभी हम पतंग लूटने के लिए हुड़दंगी दौड़ लगाते, आंधी में छुपकर लुका छिपी करके क्या होते, बगिया से आम चुराते। यार जब आंधी आती है तो क्या होता है, पेड़ों से आम अपने आप झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें चोरी चोरी से उठा लेते हैं। इसका भी अपना ही मजा है। तो लेखक कह रहा है काश वो बचपन के दिन वहीं ठहर जाते, लेकिन लक्कड़ सुबह का डर रहता था। बस मन करता था वो बचपन के क्षण जो हैं वो वहीं ठहर जाते, बड़े ही ना होते हम। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। काश वो समय वापस आता या वो समय वहीं रह जाता जब हम ज़बरदस्ती भीगते थे। यानी कि जब बारिश आती थी तो बाहर निकल जाते थे और खूब भीगते थे, बारिश में नहाते थे, उछलते थे, फिसलते थे, अपना बस्ता गिराते थे। लेकिन मेघा, मेघा यानी कि बादल, बादल जब चहर चहर कर यानी कि रिमझिम होकर गिरते थे, वो बरसाती दिन काश वहीं ठहर जाते। काश वो निश्वंद जो हमारा बचपन था वो हमारा वहीं ठहर जाता। ताल तलैया में कागज़ की, ताल तलैया यानी कि जब बारिश के दिनों में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है उसे ताल तलैया कहते हैं। उस ताल तलैया में क्या करते थे हम बचपन में, कागज़ की नाव तैराते, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाते, मेंढक बन करते टर रट्टू मनवा यही ठहर। तो वो बचपन के दिन याद आते हैं, काश वो बचपन वहीं ठहर जाता जहाँ हम छोटे छोटे पानी में गड्ढों में कागज की नाव तैराते थे, कुत्ते बिल्ली और बछड़ों को खूब दौड़ाते थे, मेंढक को टर करते सुनते। काश वो बचपन के दिन वहीं ठहर जाते। कभी रूठना टॉफी बिस्कुट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांटे सुनना कभी गुस्साना। लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण यहीं ठहर। नखरीले यानी कि नखरे करने वाले पल। रिरियाना यानी कि कभी माँ से कहना कि माँ टॉफ़ी दिला दो, बिस्कुट दिला दो, इसके लिए माँ के पीछे पड़ जाना। फिर क्या, माँ की मीठी डांट सुनना। माँ बार बार डांटती कि नहीं, टॉफ़ी खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो ये माँ की डांट सुनना भी कितना मधुर लगता था। और कभी माँ का गुस्सा करना, और कभी ऐसा लगता था दूध तो जहर है। माँ डांट कर हमें दूध पिलाती थी लेकिन हमें दूध पीना पसंद नहीं था। तो वो समय याद आता है, वो नखरीले क्षण, काश वो क्षण वहीं ठहर जाते। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोल के अनगिनत किस्से बुनना। खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। पहर यानी कि समय।
वो समय याद आता है जब बचपन में हम दादी माँ से जिद करके कथा कहानियां सुनते थे, राजा की, परीलोक की, अनगिनत किस्से सुनते थे। काश वो समय वहीं ठहर जाता, काश रुक जाता वो पहर, वो समय रुक जाता जब हम अपनी जिद मनवाते थे माँ से, दादी माँ से। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित ये कविता, जिसमें कवि ने बताया है कि बचपन के दिन जो होते हैं वो कितने सुखमय होते हैं। उस समय तो हमें लगता है कि सब हमें ही डांटते हैं, हमें ही बोलते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना सुकून है उन क्षणों में। अगर हमें जीवन में वापसी का मौका मिले तो मैं तो ज़रूर उन बचपन के क्षणों को जीना चाहूँगी, वापस उस दुनिया में जाना चाहूँगी और वो मस्ती भरे, आलम भरे दिन जो है दोबारा से व्यतीत करना चाहूँगी। तो बच्चों, आप तो अभी इसी बचपन की अवस्था में हैं, नटखट अटखेलियाँ वाला जीवन आपका अभी चल रहा है। आप अपने जीवन को मस्ती से जिए, लेकिन पढ़ाई का जोश साथ में बरकरार रखिए। यानी कि हर काम जीवन में करिए, पढ़िए भी, मनोरंजन भी करिए, अपना मस्ती का जीवन भी जिए, खेल कूद भी करिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन नियमित, नियम के अनुसार। लेकिन अपने बचपन में मस्ती के जीवन को कभी दूर ना जाने दें। यही ये कविता हमें बार बार समझाती और सिखाती है। उम्मीद करती हूँ कविता आपको मेरी तरह ही बेहद पसंद आई होगी। आप भी इसे दोबारा पढ़िए, सुनिए, सुनाइए और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।